हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मॉडल सेट पेपर से रहेगा। 2025 में जो 8 बोर्ड का एग्ज़ाम जो 28 तारीख को होने वाली है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा और हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि जिस टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के मॉडल आधारित यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे आपका। तो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में फ़ायदा होगा। पहला जो यहाँ पे बोला कि देखो, ये कोर्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कक्षा 8 का रहेगा और विषय साइंस विज्ञान का रहेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को 1 घंटा का टाइमिंग दिया रहेगा और 1 घंटा में आप लोगों को 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ बच्चों, बोला कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 अंक रहेंगे, ठीक है, बता दिया आपको। और सभी प्रश्नों का जो है आंसर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो उसमें से केवल आपको एक को ही ओमार शीट में भरना है और पूरा अच्छा तरह से फिल करना है। देखिए ओमार शीट रहेगा, इसे पूरा अच्छा तरह से फिल कर लेना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। एक जरा से भी नहीं छोड़ना है और लाइन से बाहर भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपको कोई माइनस अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में से में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि सूक्ष्म जीव निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन है वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सभी जगह पे सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। ऑप्शन है पोलियो, रिंगवर्म, हैजा और मलेरिया। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो हमारा मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है, मलेरिया हमारा मच्छर से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हमारा 3 नंबर बच्चों के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या कवक। तो बायोडीजल में आपको कौन सा जो सहायक होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है बच्चों, शैवाल। बायोडीजल के निर्माण में शैवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कोशिका कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें सबसे बड़ी कोशिका खोजना है। ऑप्शन है अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे बड़ी आपको कोशिका खोजना है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका के किस गुणसूत्र में, कोशिका भित्ति में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों आपका यहाँ पे 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, केंद्रक में। जो गुणसूत्र होते कहाँ होते हैं, कोशिका के केंद्रक में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। कौन से ऐसे धातु है जिसका जो द्रव अवस्था में पाती मिलेगा, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, पारा, टीन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसको Hg से ही दिखाते हैं, मरकरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाते हैं, है ना। बाकी कोई भी ऐसा धातु नहीं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा को छोड़ करके। क्वेश्चन है हमारा कि 7 नंबर की एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टीन, सोना, तांबा या लेड। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा लेड।
8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। झारखंड के जादूगोड़ा में क्या मिलता है हमको ज्यादातर, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम या एस। तो बच्चों 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो झारखंड के जो जादूगोड़ा खदान है वो यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीठ का चादर बनाई जा सकती है क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है, कुचालकता कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है या लचीलापन कहलाता है। तो बच्चों आपको पीठ का चादर रूप में बनाना है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आघात वर्धनीय, है ना, आघात वर्धनीयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन करना है टोटल। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है, सबसे कम यहाँ पे बोला गया है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, पारा, चांदी या सोना। तो बच्चों 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, पारा। ये सबसे उष्मा की सबसे कम चालक धातु है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन है नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या आसुत जल। तो बच्चों 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आसुत जल। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण या विद्युत अपघटन। तो बच्चों 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन, ठीक है। अगर किसी भी धातु के ऊपर कोई नया धातु जो निक्षेपित किया जाता है उसको बोलते हैं विद्युत लेपन। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है। ऑप्शन है मछली में, मेंढक में, स्टार फिश में कि मुर्गी में। तो बच्चों 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आंतरिक जनन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, मुर्गी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जनन की विधि को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाता है, बहु विभाजन, मुकुलन या फिर खंडन या द्विविभाजन। तो बच्चों 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। जो हाइड्रा में जो जनन होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब क्या होता है। जब पृथ्वी की सतह से कोई भी ऊंचाई में बढ़ते हैं हम लोग तो वायुमंडल दाब बढ़ता है, घटता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक मतलब दाब को किस में मापा जाता है, पास्कल में, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दाब का बोला है तो दाब का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोनों में। पास्कल से तो मापते हैं, पास्कल को पीए बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में पीए बोलते हैं, और यहाँ पे इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित बलों में कौन सा सर्पीकृत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल। आपको संपर्कित बल बोला गया है ना, कांटेक्ट फोर्स इसमें कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं होगा, चुंबकीय बल, स्थिर बल और घर्षण बल। तो बच्चों 17 नंबर का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा घर्षण बल को संपर्कित बल या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील पदार्थ है, मतलब जो जलता नहीं। ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या पत्थर। तो बच्चों इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा पत्थर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है कार्बन, जल, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 19 नंबर का जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर या क्या बोला, दहन पोषक पदार्थ है। तो किसके कारण जलता है, तो ऑक्सीजन गैस के कारण कोई भी चीज जलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा 19 बाद 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो बच्चों 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी भाग सबसे ज्यादा गर्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु का रूप में विकसित होता है? नर शिशु के लिए यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। अगर लड़की बोलता, गर्ल्स बोलता, तो यहाँ पे ये होता है एक्स एक्स, मतलब लड़की में एक्स एक्स होता है और लड़का में एक्स वाई होता है, इसलिए आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर या 1 जून। तो बच्चों 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है बच्चों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। तो बच्चों 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 28 दिनों के अंतराल में मासिक स्राव, जिसको बोलते हैं पीरियड, होती है स्त्रियों में, है ना। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं। तो 24 नंबर का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, जो समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु के समान आकार का होता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 तो हो गया, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी देखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन। तो बच्चों 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, पेरिस्कोप के द्वारा हम लोग देख सकते हैं दूर में वस्तु भी। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करती है? ऑप्शन है पुतली, आइरिस, कॉर्निया या रेटिना। तो बच्चों 26 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा पुतली। कौन सा नियंत्रित करती है प्रकाश की लाइट को? तो पुतली नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है? रबी फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है, दलहन फसल कहलाती है या तिलहन फसल कहलाती है? वर्षा ऋतु में बोया जाएगा और अक्टूबर महीना में, अक्टूबर से दिसंबर तक फसल को कटाई कर दिया जाता है। तो इस समय के मौसम को में कौन सा फसल उगाया जाता है? तो बच्चों तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी से आंसर है खरीफ फसल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, तिलचट्टा या अमरूद का पौधा। तो स्वपोषी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो बच्चों, अमरूद का पौधा। नेक्स्ट हम लोग 27 के बाद 28 हो गया, भी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, जुताई की जाती है, भंडारण की जाती है, कटाई की जाती है, ढुलाई की जाती है। तो बच्चों 29 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, कटाई की जाती है हार्वेस्टिंग के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद और तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देती? उन्हें कोई देखता ही नहीं है, या फिर बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाता है, या धूल धुएं से भरे आसमान को कहीं खो जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा कि धूल धुएं में भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, इसीलिए देख नहीं पाता वहां पर चांद तारा बहुत बड़े बड़े शहर में।
नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सबसे दूर का ग्रह कौन है। ऑप्शन है नेपच्यून, शुक्र, शनि या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। ठीक है, हमारा जो 8वां ग्रह है वो हमारा नेपच्यून है। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। स्थैतिक घर्षण, लौटनी घर्षण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों 33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो और भी मॉडल सेट पेपर का अगर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि इसी तरह का आपको मिले और आप भी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि तरल, मतलब उसमें हवा और जल भी हो सकता है, में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 34 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार। तो बच्चों 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बच्चों, नौकाकार वस्तु आकृति पर, है ना। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। संश्लेषित रेशा आपको पूछा गया, रेशम, रेयॉन, नायलॉन या पॉलिस्टर। तो बच्चों 36 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन को संपूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धागे को मजबूती सबसे अधिक होती है, कपास, ऊन, नायलॉन या रेशम। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा नायलॉन। 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि दमकल कर्मियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है, मेलामाइन की, पॉलीथीन की, बेकेलाइट की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो बच्चों 38 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जिसके कारण उसको ज्यादा हीट का महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, आयाम पर, तारत्व पर, प्रबलता पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 39 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता किसी के आयाम पर ही निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को की आवृत्ति घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, कि आयाम बढ़ाना होगा, कि आयाम को घटाना होगा। तो बच्चों इसका 40 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, आयाम को घटाना होगा। अगर आयाम को घटाएंगे तो ध्वनि की प्रबलता को भी घट जाएगा, अगर आयाम को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 41 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से ऊपर या 500 हर्ट्ज और 10,000 हर्ट्ज के बीच में। आपको प्राश्रव्य ध्वनि की पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, अगर आपको श्रव्य ध्वनि पूछता है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में बोलेंगे और 20 हर्ट्ज से नीचे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाना पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है, 3 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला या 7 तीव्रता वाला। तो बच्चों 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला बहुत ही ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। 42 के बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा
43 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने या विलियम गिलबर्ट ने। तो बच्चों 43 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो बच्चों 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किन गैसों के वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या हाइड्रोजन। तो बच्चों 45 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 45 बाद 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है 6, 7, 8 या 10। तो हमारी पृथ्वी पर कितना विवर्तनिक प्लेट पाए जाते हैं? तो बच्चों 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, विश्व तापन, सीएनजी या एलपीजी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा के कारण ही उसका जो क्षरण हो रहा है उन पत्थरों में। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन को चलते बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीयक प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस के ऑक्साइड या सल्फर और एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो बच्चों 48 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल को द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? आवासों का विनाश, पेड़ का लगाना, वनों का संरक्षण या शिकार। तो इसमें से देखिए बच्चों आपका ए नंबर और 4 नंबर सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। अगर सच में वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। हमारा इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोक, गैस, बिटुमिन या पेट्रोल। तो बच्चों 50 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बिटुमिन का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि आपका 50 में से कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, आपका 50 में से कितना अंक आया। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।